सभी कुछ करने लगी। बराबर है। तो हम्म। हाँ। नहीं, मेरे मेरे कस होते हैं, बस इतना है, तुम्हें उसकी फेथ रखनी है और दिल से करना है, बीइंग में लाना यस। है। तुम भलाई ना लिखो, तुम मत लिखते बैठो 4 4 घंटे। तुम्हें तुम्हारी प्रायोरिटी समझनी है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड। फिर मुझे टाइम मिलता है, करते करते भी करो, काम करते करते करो, हर चीज को हाथ लगाते उससे करो, चीजों से बात करो। ओ फोन, थैंक यू सो मच, तू कितना अच्छा है, मैं कितने अच्छे से तेरे साथ बात करके देख कि तू मुझे कितना काम करता है, ऐसा वैसा तुम। ये इसको बोलते हैं बीइंग। हाँ। जिस दिन ये बीइंग में आ जी। गया ना, तो आपको सोचना नहीं जी। पड़ेगा यार मैं किसको थैंक यू बोलूं। या मैं पौधों को जाके, जैसे आप बाहर जाओगे घूमने के लिए, तो आप ट्री को हक करोगे, नेचर को देखोगे, मैजिकल एयर, ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस फिर अपने आप याद आते जाए। अब हमको नहीं देख याद ही नहीं करना पड़ता है। पैसे हाथ में लेते से अरिगोटो इन अरिगोटो आउट, थैंक यू, जाते समय आना, हाँ आते आना, बाय बाय, आना, आपके सारे दोस्तों को वापस लेके आना है, बोलना है, पैसे के साथ भी बात करो जब वो जा रहा है आ रहा है। और हमें तो सब सिखाया है कि जाते समय मन में दुखना नहीं चाहिए। अगर ऑटो का फेयर अगर आपका 25 रुपीज होता है, तो गिव देम 30 रुपीज, डेलिबरेटली 30 रुपीज दो, नहीं 30 ओके। देने, 2 रुपए एक्स्ट्रा दो, पर दो। जब भी कोई भी फेयर आपका जहां आते जाते हो ना, तो एक 5 रुपए ज्यादा देना सीखो। फिर देखो और मैजिक होंगी लाइफ में। आज कल सुबह 70 रुपए आए, आज सुबह सुबह और 70 रुपए ऐसे आते रहते हैं। यही तो हमको है, हम कौन देने वाले, ऊपर वाला देता है, हम दे रहे, खत्म। इतना सिर्फ याद रखो। और बीइंग में लाओ फिर, सब कुछ बीइंग में लाओ। सीखते बहुत लोग हैं, बट प्रैक्टिकली जो उसको हाँ हाँ आता हाँ। है वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो मैं तो लेक्चर दूं तो बाबा बहुत लेक्चर दूं, और मेरे घर में अगर झगड़े हो रहे हैं, मेरे घर में सब कुछ हो रहा है, तो मेरे लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं। और हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करते रहो। उस दिन भी हमें सर ने कहा था इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। मैं सच में आई एम सो ब्लेस्ड। और मैं हमेशा खुद को इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यस यस मैं करेक्ट पाथ पे हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं, हाँ यहाँ गलत थी, ये हुआ है, तो वो मुझे समझ में आता है प्रॉपरली। सो चलिए हम प्रेयर करते हैं, और उसके बाद आज नाक के लिए लिखेंगे, ठीक है। चलो, हाँ थैंक हाँ। यू सो मच अच्छा एवरीवन। मैम, मुझे वो रिकॉर्डिंग का एक बार थोड़ा लिंक या कुछ दे दो तो क्या, क्योंकि आपने जो ब्रेन का किया ना उस टाइम मैं मतलब इच्छा होके ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। चलेगा चलेगा, मैं दूंगी दूंगी, चलेगा। प्लीज। आप ग्रुप थैंक यू। में हो ना? हाँ ग्रुप में हूँ मैं, हाँ ग्रेटिट्यूड वाला ग्रुप हाँ ना। हाँ। हाँ। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक अ डीप ब्रीथ। गहरी सांसें लेते हुए अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए, और जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। आपको ध्यान लगाना नहीं, वो लगना चाहिए, बस आपकी ब्रीथ को ऑब्जर्व करते रहिए कि सांसें कैसी आ रही है। राइट नोस्ट्रिल से आ रही है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रही है। डीपली सांसों को लेते रहिए, होल्ड, रिलीज। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड, रिलीज। फिर से एक बार, सांस लेते समय हम बहुत ही खुशी के, प्यार के, इतने अच्छे पलों को हमारे अंदर ले रहे हैं। और सांस छोड़ते समय अपने अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको बाहर आपको निकालना है। होल्ड, रिलीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कल के दिन के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा कल का दिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही उत्साह से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, प्यार, परिवार में प्यार था, सभी जगह मुझे प्यार बहुत मिला। इस बीते हुए दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आज के लिए। आज मैं जीवित हूँ, सारी चीजें कर पा रही हूँ। आपने एक नया दिन मुझे दिया है, इसके लिए शुक्रिया। कल आने वाले नए दिन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे फिर से नया दिन दिया, सांसें दी,
मैं अपना कदम धरती पर रख पाई, सुबह उठते ही मैंने धरती को नमन किया, इसके लिए शुक्रिया। प्रभु आपने मुझे अनगिनत तोहफे दिए हैं, इन सारे तोहफों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे परमात्मा। इतना तंदुरुस्त शरीर दिया, पंचेंद्रिय काया दी, सुंदर बाल दिए, मेरे शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे से काम करते हैं, एकदम व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। सुबह उठते ही मेरे परिवारजनों को देखकर मैं और खुश हुई, उन सारे मेरे परिवारजन बहुत खुश, सुख समृद्धि स्वस्थ और मस्त है, इसके लिए शुक्रिया प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। दिए हुए इस जीवन दान के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, मेरे लाड लड़ाए, मुझे संस्कार दिए, अपने पैरों पर खड़ा किया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी और की मदद कर पाऊं, अपने आप समृद्ध बन पाऊं। आपके आशीर्वाद है तो आज मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे प्यारे माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा। मेरे सारे पूर्वजों के लिए, दादा दादी नाना नानी, सभी आपके पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, उन सभी को याद करें और उनसे आशीर्वाद ले। उनके पिछले जन्मों के कहीं के जो कर्म जो अच्छे किए हुए वे आज आपके काम आ रहे हैं, और इस वजह से आपका आज जीवन इतना अच्छा चल रहा है। तो अपने सारे पूर्वजों को बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हें आशीर्वाद। वो जहाँ भी है वहाँ वो बहुत अच्छे से बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उनके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू परमात्मा, गुरुओं के लिए जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बचपन से लेके आज तक, हर एक गुरु ने कुछ न कुछ सिखाया है। चाहे वो सृष्टि के पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, हर कोई मेरी लाइफ में एक गुरु बन के आया और उन्होंने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। उन सभी गुरुओं के लिए मेरा शत शत नमन और बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके कारण मेरे जो भी सीख पाती हूँ वो दूसरों को देकर उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, इतना मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे ग्रहों के लिए शुक्रिया, सूरज चांद तारे, राहु केतु शनि, सभी ग्रह मेरी कुंडली में जहां भी है वो बहुत अच्छे से मेरी ऊर्जा को बहुत अच्छा बना रहे हैं, मुझे अलाइनमेंट में रख रहे हैं, हर जगह बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे प्रॉस्पर हो रही हूँ मैं, मेरी प्रगति हो रही है उनके वजह से। सभी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू परमात्मा, आज के सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्यार आदर सम्मान जैकपॉट से भरे हुए दिन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पंच तत्वों के लिए, प्यारी प्यारी धरती माँ जो गीवर बनाना सिखाती है, कितना देती है वो हमें, दिन रात सिर्फ देने का। कैसे भी बच्चे हो, जैसे माँ भेदभाव नहीं करती वैसे भी ये भी नहीं करती है, हमें सिर्फ देती रहती है। पेड़ पौधे फूल, खाना, कपड़े, घर, नई नई जगह उसने दी है जहाँ बैठकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो जगह भी उसकी दी हुई है, ये घर भी उसका दिया हुआ है। नदी, खेत, खलिहान, पहाड़, ग्लेशियर्स, कितनी सारी चीजें मेरी माँ ने दी हुई है। उन सारी जगहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, उस जल देवता का जो धरती पर बरसते ही सृष्टि को एकदम हरा भरा कर देते हैं, धरती माँ खिल उठती है। उस प्यारे जल देवता के लिए शुक्रिया, जल पिता के लिए शुक्रिया, जो हमारी प्यास बुझाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, सभी जानवरों के लिए पशु पक्षियों के लिए पानी देता है।
हमारे दिनचर्या में रोज हमें इस खुद को साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कितनी अनगिनत चीजों के लिए काम आता है। मेरे ईश्वर की आराधना करनी हो तो भी मुझे पानी का उपयोग होता है। हे पानी पिता, बहुत बहुत शुक्रिया। जल पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे यूट्रस में पानी है जिसमें मेरा एक बच्चा, मैं बच्चे को जन्म दे पाई, उसके लिए शुक्रिया परमात्मा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अग्नि देवता का, जो मेरे भीतर उदराग्नि में वो अन्न पचन का काम करती है। बाहर जो अग्नि देवता आते हैं, रोज एक नई उमंग, नया सुबह लेकर आते हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। कितना उत्साह, उनके आते ही शरीर में एक ऊर्जा निर्माण हो जाती है, एक नई ऊर्जा संचार करने लगती है, और ढलते ही एकदम शांत, कूल, अलग ऊर्जा हमें दे जाते हैं। इस प्यारे प्यारे सूरज भगवान के लिए शुक्रिया, जो सोलर एनर्जी से हम खाना बना सकते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते, हमारे घर के कपड़े सूखते हैं, अनाज, धन धान्य फूलते फलते उसी के इसमें है। पेड़ पौधे अपना खाना उसकी धूप से बनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस हवा का जो मेरे अंदर प्राण वायु बन के चल रही है, इस प्यारी प्यारी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हवा, जो आप जल चक्र चलाती हो, बादलों को ऊपर ले जाके कितना अच्छे से पूरा जल चक्र चलता है। हवा जो मुझे मेरे अपनों की खुशबू दे जाती है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मेरे दिल में, मेरे शरीर में एक अलग उत्साह पैदा कर देती है। उस प्यारी खुशबू को मेरे पास लाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फूलों की महक, सभी की महक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे पिता, आपने स्पेस एलिमेंट बनाया। इस स्पेस एलिमेंट से हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। रिश्तों में स्पेस है तो वो फूल रहे, फल रहे हैं। घर में स्पेस है तो हम घूम फिर पा रहे हैं। शरीर में स्पेस है तो सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं। मस्तिष्क में स्पेस है तो हम नया ज्ञान ले पा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेस एलिमेंट का। सारे ग्रह अपनी जगह बहुत अच्छे से घूम रहे हैं। सूरज की दूरी प्रॉपर यहाँ पर है। इस सुंदर से ब्रह्मांड के लिए शुक्रिया जो स्पेस एलिमेंट में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। अभी अपने हाथों की ऊर्जा को एक में के ऊपर घसते हुए सिर पर हाथ रखे और बोले, मैं पद्म पद्म भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे सिर पर है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं जिस भी काम को हाथ लगाती हूँ वह सोना बन जाता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भगवान हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ हर काम में सक्सेस ही मिलता है। मैं सिर्फ जीतने के लिए हुई, मेरा जन्म हुआ है। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा शरीर देने के लिए, मेरे रिश्ते अच्छे देने के लिए, मुझे अच्छे फ्रेंड सर्कल देने के लिए, मेरे चारों और सिर्फ अच्छे लोगों को, डिवाइन पीपल को मेरे साथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रभु। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। Every day and every way, I am getting younger and younger. Every day and every way, I am getting wealthier and wealthier. Every day and every way, I am getting stronger and stronger. Thank you, Paramatma. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. शरीर पर हाथ घुमाते हुए धरती माँ को वंदन करें। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मेरे अंदर के परमात्मा को नमन, आपके अंदर के परमात्मा को नमन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वाईफाई, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू। अपने हाथ को ऊपर करे और बोलिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड थैंक यू। आज तो बहुत मजा आने वाला है। हक करे अपने आप को
और बोले वाह कीर्ति, तूने अपने लिए एक अच्छा दिन निकाला, एक नया दिन निकाला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथों को अपनी आंखों के सामने खोलते हुए ग्रेटिट्यूड दे। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। प्राजक्ता मैम, डू यू वांट टू से समथिंग? अजिंक्य मॅडमला बहुतेक बेलचा आवाज ऐकतोय आपण कोणतरी आले. अच्छा। कीर्ती मॅम, हाँ हाँ। मी एनला बोलते. जरा ते गार्ड आलेत खालचे, ते ओके। लिफ्टचं काहीतरी आलेत वाटतं, ते हाँ, आले. ओके हा. चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज कुछ अलग पहले लिखाते हैं यूनिवर्स के लिए। हाँ, मैं जरा मेरा चश्मा ले आऊं। चलो, थैंक यू सो मच। आज मॉर्निंग में जब मैं लिख रही थी तो मैंने कुछ ना अच्छे सेंटेंस लिखे, तो मुझे लगा कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ही बताऊंगी। और मुझे बहुत प्यार आया उन सेंटेंस में। मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, पर आप हिंदी में लिख सकते, इंग्लिश में भी लिख सकते। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे लॉर्ड कृष्णा के लिए। आप अपने भगवान का नाम लिखें। क्योंकि मेरे प्रभु मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देते हैं, या मुझे आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी माँ के लिए, जिसने, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे लिए हर वो चीज की जो मुझे अच्छी लगती थी। थैंक यू माँ, तेरे प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। थर्ड, थोड़ा सा फास्ट होता है तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगी, है ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा के लिए, क्योंकि मैंने इंग्लिश में जैसे लिखा है, माई फादर हैड गिवन मी एजुकेशन, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एंड गुड लाइफ। थैंक यू पापा। तो आप हिंदी में लिख सकते हो, थैंक यू पापा, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे जीवन भर जैसे इन्हें खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छी लाइफ दी, पैसे दिए, अच्छी पढ़ाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करो, दिल से शुक्रिया करो कि थैंक यू पापा, कितना आपने दिया मुझे, अच्छा एजुकेशन दिया, मुझे जो चाहिए थे वो कपड़े दिए, रहने के लिए एक सुंदर सा घर था हमारे लिए, खाने के लिए भी जो चाहिए वो फूड हमें ला कर देते थे। सो थैंक यू पापा फॉर गुड लाइफ।
थैंक यू एंड आई लव यू। आंखें बंद करो और ये सेंटेंस दिल की गहराई से बोलो, और सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो गया? नेक्स्ट, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे सारे गुरुओं के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे सफलता का रास्ता दिखाया। ये मैंने मॉर्निंग में लिखे थे, आई वॉज फीलिंग सो गुड। और 2 मिनट के लिए पहले अभी तो हैंड्स रब करो अच्छे से। हैंड्स रब कीजिए फटाफट, हो गया हो तो फास्ट 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 फास्ट। और आपके पति, आपकी बेटी, बेटा, इनको जस्ट ब्लेस्ड करो, और खुद हैंड की एनर्जी को फील करो, और मुझे बताओ कि कैसे, बाद में शेयर करो कि कैसा लग रहा था, कैसी एनर्जी निकल रही हाथ से। थैंक यू डिवाइन पावर, मेरे पति को, मेरी बेटी को चारों तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची मेरा नाम रोशन करने के लिए ही आई है। थैंक यू परमात्मा, उससे आपको जो ब्लेसिंग देनी है, अच्छी पढ़ाई, शत आयुष्मान भव, हेल्थ, फॉर रोबस्ट हेल्थ, जो बोलना है बस बोलते जाइए बोलते जाइए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू अपने मेरे पति को सक्सेस देने के लिए। थैंक यू फॉर हिज रोबस्ट हेल्थ, ही इज ऑलवेज हेल्दी हैप्पी, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ फील हुआ? यस मैम। अब डेली हाथों को रब करें एंड देन गिव द ब्लेसिंग अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? रोज करो। बहुत ऐसा लगता है मैग्नेट की तरह हाथ जा रहे हैं हमारे, तो ये करना है। खींचे खींचे लग रहा था पूरा। हाँ, यस। सो ऑलवेज रब योर हैंड्स एंड देन गिव द ब्लेसिंग्स। यस। चलो। ऐसे लग रहा था वाइट गोल्डन लाइट निकल रही है। हाँ सही में, आज एक्चुअली मुझे भी ऐसे ही फील हुआ, तो मैंने कहा जो मुझे फील हुआ ना, तो मैं बता दूं कि मैंने तो आज ये अनुभव किया, आप भी करो। तो रोज आप सुबह जब उठते हो ना, तब अपनी बेटी जब सोई रहती है, हस्बैंड सोए रहते हैं, डू दैट टाइम, तो बहुत अच्छा। और सभी अपने आजू बाजू में, आपके रिलेटिव्स के जो बच्चे, आपके भाई के, बहन के, उन सबको दो, सबको ब्लेस करो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। और हमने सीखा है इवनिंग में जो बुक है गिविंग एंड रिसीविंग का गेम है ना, दोगे तो मिलेगा, तो 100% मिलेगा। चलो, फिर नोट्स के लिए लिखते हैं। तो नोट्स के बारे में जैसे अश्विन मैम ने भी बताया था, नोज एक अलग ही सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, नाक का, है ना? नाक हमेशा बोलते हैं ना कि भाई मेरी नाक ऊंची रखना, मेरी नाक को नीचा मत करना। अ, जैसे शूर्पणखा की भी नाक ही काटी गई थी, याद है? और नाक एक अलग ही प्रतीक होता है। आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं था, पर मैंने किसी और से सुना था कि मैम ने कुछ कहा था। पर मैं, नाक का सच में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। सो पहला ग्रेटिट्यूड हमारा नाक के लिए भी लिखते हैं। स्टार्ट। आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा। मैं दिल से शुक्र गुजार हूँ
या आभारी हूँ मेरी प्यारी सी लंबी नाक के लिए। हम्म। जो मेरे शरीर में प्राणवायु लेने देने के लिए मेरी सहायता करती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी नाक के लिए, जो मेरे चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी सी नाक के लिए, जो मुझे सूखी मिट्टी पर बारिश आने के बाद या बारिश पड़ने के बाद गंध देती है। सूखी मिट्टी पर बारिश के बाद आने वाली सौंधी सौंधी खुशबू का, सौंधी सौंधी खुशबू का आनंद देती है। कोई मराठी है जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क, हम मराठी में भी आपको ट्रांसलेट करके बता देंगे। मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूँ मेरी नाक के लिए, जो मुझे अलग अलग सुंदर रंग बिरंगी फूलों की सुगंध का आनंद लेने के लिए सहायता करती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ
मेरी नाक के लिए जो स्वादिष्ट भोजन पकने पर मुझे उसकी सुगंध का एहसास कराती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी नाक के लिए जो महकती हुई मोमबत्तियों की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, नई नई किताबों की खुशबू, नए नए नोटों की खुशबू, का आनंद लेने के लिए सहायता करती है। थैंक यू। थैंक यू मेरी नाक, आई लव यू। तो एक मध्यम है, सुगंध का इतना बड़ा उपहार दिया है, सुगंध ही नहीं आती तो हम खा सकते थे क्या? हमें नाक का जो है वो ज्यादातर कोविड में बहुत सारे लोगों को, अरे खाने का ना सुगंध ही नहीं आ रही है, तो खाने में टेस्ट भी नहीं था। तो वो पीरियड याद करो, और आज सच में बहुत हम शुक्रगुजार है कि हमें स्मेल आता है जो हमें अलर्ट भी करता है, आनंद भी देता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी नाक की हवा को फिल्टर छानने की क्षमता के लिए, जो मेरे शरीर में हमेशा शुद्ध हवा भेजती है। फिल्टर होता है तब जाके हमारे शरीर में एकदम फिल्टर हवा जाती है ना, से गंदी हवा नहीं जाती। तो एक फिल्टर देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया नाक के अंदर। ये फिल्टर हवा जो है हमारे फेफड़ों को हमारे एलर्जी होने से हमें बचाती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी नाक के फिल्टर या छानने की शक्ति या क्षमता के लिए, शक्ति लिखो या क्षमता लिखो, क्षमता के लिए जो धुएं से मेरे फेफड़ों को सुरक्षित रखती है।
कीटाणु को मेरे शरीर के अंदर जाने से रोकती है और मुझे स्वस्थ रखती है। मैं उस प्रत्येक सांस के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मुझे बचपन से लेके आज तक मिली है। मन ही मन बोलते चलिए, सांस के लिए शुक्रगुजार होते रहिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी नाक क्यों नाक के लिए, क्योंकि यह मुझे गहरी संतोषजनक सांसें लेने में योगा करने में मेडिटेशन करने के लिए मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम शून्य में जाते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं हम। मुझे केंद्रित करने के लिए मेरे अस्तित्व को पुनर्जीवित करने के लिए थैंक यू। और किसी को याद आ रहा है कुछ तो बताइए, अलग वाले। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे हर पल मिलती है, जिसके कारण मैं वर्तमान क्षण को एंजॉय कर पाती हूँ। हम नाक में सुंदर सुंदर नथनी वगैरह भी पहनते हैं। शादियों में ना नथनी का एक अलग महत्व है, तो हम इसके लिए लिखेंगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी नाक के लिए, जो मुझे नथनी, आप लोग क्या बोलते हो, नथनी ही बोलते हैं ना, पहनने
नहीं, जो मुझे नथनी पहनकर मेरी चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, शादी में मेरी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से नाक के लिए शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि यह एक जीवन दायिनी शक्ति है, जो मुझे गरम ठंडी हवा का एहसास कराती है। यह शिव शक्ति है। अब मैंने शिव शक्ति इसलिए कहा, राइट नॉस्ट्रल जो है, जो हमारी एक गरम देता है और एक ठंडा देता है। एक चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी होता है। सूर्य से हमें गर्म ऊर्जा मिलती है, चंद्र से हमें शीतल हवा मिलती है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो दोनों चलती है तब होता है। 9,000 से ऊपर या बहुत सारी हमारे नाड़ियां हैं, उसमें से ये जो तीन नाड़ी है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताई गई है। तो बोलते हैं ना हम सांसों से सब ठीक करो। तो जब हमें ऐसा लगता है हमें ठंडी लगी है, या जब हमारा खाना खाते हैं तो तब हमारा सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, तो खाना जल्दी पचन होता है। बहुत सारे लोग पहले देखते हैं और फिर खाना खाते हैं। जब सोते समय भी हमें कौन सी नाड़ी, तो ये अलग विज्ञान है। बट जो ये शिव शक्ति है, याद रखना, स्वर ज्ञान में अगर आप देखोगे तो ये शिव शक्ति है। आप लोग करते हो जो मैंने कहा था सुबह उठते हुए ना, तो आपको कुछ फर्क महसूस हुआ है एनर्जी में आपके? मैम अच्छा लगता है, मॉर्निंग से ही पूरा ग्रेटिट्यूड, आपकी क्लास से पहले भी ग्रेटिट्यूड ले लेती हूँ, उसके बाद भी फिर आपके साथ। हाँ, जैसे मैंने कहा था ना कि जब आप उठते हो मॉर्निंग में तो आपको पहले देखना है कौन सा स्वर चल रहा है, फिर गहरी सांस लेनी है, होल्ड करनी है, और बोलना है मेरा फुल एनर्जेटिक प्यार आदर सम्मान से पैसों से लबालब भरे दिन के लिए शुक्रिया करके सांस भी छोड़नी है, और उसी पैर को धरती पे टैप करना एकदम जोर से, ठीक है? तो फुल ऑन एनर्जी का डे रहता है, बिल्कुल नींद भी नहीं आती है। और उसी हाथ से अगर आप मॉर्निंग में जो आपको कार्य करना है ग्रैटिट्यूड लिखने का, या भगवान के पास दिया भी लगाते हो ना, तभी भी चेक करो उसी हाथ से दिया लगाओ। लेफ्ट चल रहा है तो एटलीस्ट डालो, दिए को एक बार टच कर लो, बाद में राइट से लगा लो। बट वो दिया देखना कैसे दिन भर चलेगा। उसको एक समृद्धि दिया करके भी बोलते हैं, कि वो बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग में ना सास को देखकर ही उसी हाथ से दिया लगाता है, वो दिया बहुत टाइम तक जलता है घर में। ये सांसों के ऊपर एक दिन छोटा सा लेंगे हम। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बताइए अभी एक दो। और क्या क्या है, आपको कुछ याद आ रहा है? निरंतर सेवा करती है,
शिकायत नहीं करती है। कुछ भी हमें शरीर में इधर उधर हो जाता है तो नाक से ही बाहर हमारा वो इम्प्योरिटीज भी निकाल देती है। इसके लिए भी शुक्रगुजार होइए। जब सर्दी होती है तो शरीर अंदर कफ बनता है तो वही तो नाक से बाहर निकलता है। तो इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी नाक के लिए, जिससे मैं चश्मा लगा पाती हूँ। नाक नहीं हम्म, रहता तो चश्मा ही नहीं पहन पाती। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये तो ध्यान में भी नहीं आया था मैम। सही में। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी नाक के लिए, जो मुझे जीवित, सचमुच जीवित होने का एहसास दिलाती है। सांसें चल रही तब तक आदमी जीवित होता है, ठीक है। झाल्या का प्राजक्ता मॅडम फ्री? नाही झालेलं अजून, कारण प्राजक्ता मॅडम खाली गेल्यात. ते जनरेटर आणि लिफ्टचं ते लाईट गेली ना, हम्म तर ते थोडं म्हणून ते दाखवायला गेले. ते लिफ्टवाले लोक आलेत ना, अच्छा। ते सर्व्हिस देण्यासाठी आलेले आहेत, तर ते सगळे लेडीज खाली गेलेत. ओके ओके। तर त्यांना काही बोलायचं होतं मला, त्या म्हणाल्या काल ठीक है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी नाक के लिए। चलो बताइए अभी, आप लोग बताओ, आपके दिमाग से, आपके अंदर से निकालिए अब कुछ, फिर हम। मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ मेरे हम्म नाक के लिए। जब हम खाना बनाते हैं तो सामने ना होते हुए भी हम समझ पाते हैं कि दूध उबल गया, अभी खाने सब्जी बन गई, ऐसे। हम्म। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ नाक के लिए, जो मैं खुशबू से ही मुझे आ, खुशबू से मुझे पता चल जाता है कि व्यंजन पके है या नहीं है, या हाँ, अन्न, खाने की वस्तु नहीं, क्या बोलेंगे यार, हिंदी में क्या बोलेंगे। मैं, खाना बन गया है या नहीं। हाँ हाँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी नाक के लिए, जो मुझे खाना पका है या नहीं है, हाँ, सुगंध से ही मुझे पता चल जाता है। सूंघने से पता चलता है। हाँ, सूंघने सुगंध से से ही मुझे खाना पका या नहीं पका, इस नहीं, बात। सूंघने से पता चलता है। सूंघने से, हम्म सूंघना। सूंघने से ही पता चल जाता है कि खाना पका या नहीं। या दूध उबलने की खुशबू भी हमें बाहर आती है तो समझ में आ जाता है, यस अभी दूध उबल रहा है, भागो। मी शेजारच्या लोकांचं सांगू शकते की कोणी आज कुठली भाजी बनवली, मी वासावरून ओळखू शकते. हाँ, बराबर। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे नाक के लिए, जो सुगंध से ही अम, पता चल जाता है कि क्या खाना बना है, या
खाने में क्या बना है यह मुझे पता चल जाता है। मी परवा तिला विचारलं, अंजली तू आज मटकीची भाजी बनवली का? ती म्हणली काकू तुम्हाला कसं काय माहिती? हम्म म्हणलं अगं मला वास येत होता फोडणीचा. हम्म। ऐसे कभी दाल उबल गई या कभी जल गई थोड़ी बहुत, तो वो भी हम्म। हमें बाहर रहते भी पता चल जाता है यानी पसंदीदा किचन को। भोजन पकने के स्वादिष्ट खुशबू से ही पता चल जाता है। हम्म। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पसंदीदा भोजन के पकने की स्वादिष्ट गंध की सराहना करती हूँ, क्योंकि यह मुझे नाक की वजह से पता चलता है। ताजी ताजी कॉफी, मीठी मीठी उसकी जो गंध है, यस। वह मुझे बहुत अच्छा एहसास दिलाती है और मुझे फ्रेश तरोताजा बनाती है। अलग अलग परफ्यूम की खुशबू से भी अच्छा लगता हम्म। है। यस यस यस। फूलों की खुशबू। यस। इवन आपको पता है आपके शरीर की भी खुशबू होती है। हर एक के शरीर की एक अलग खुशबू है। प्यार बढ़ता है ना जब, प्यार होता है तो वो अलग खुशबू होती है। तो मेरी नाक कितनी अच्छी है कि थैंक यू सो मच नाक, मुझे यानी शरीर की खुशबू, शरीर की खुशबू बताने के लिए फील करवाने के या लिए। फील करवाने के लिए। नए नए कपड़ों की अलग खुशबू होती है। मसालों की सुगंधित महक के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरी नाक के लिए जो मुझे मसालों की सुगंधित महक देती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस शक्तिशाली स्मृति के लिए जो मेरे नाक के जो मुझे गंध से ट्रिगर कर जाती है। आपने कहीं कुछ खाया होगा पर अभी भी वो खुशबू आपके स्मृति में है, यानी दिमाग में है वो स्मेल। तो आज भी आप सोचते हैं, हाँ मैं वहां गई थी ना, वहां इतना अच्छा था ना, बहुत बढ़िया था। तो मैं उस शक्तिशाली स्मृति के लिए आभारी हूं जिसे एक गंध ट्रिगर कर सकती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं नाक के लिए जो हवा को नियंत्रित करने में मदद करती है। सांस धीरे जोर से, तो ये नियंत्रण जो सांसों पे होता है वो नाक के कारण ही होता है। सो मेरी नाक के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं जो लेने वाली सांस को नियंत्रित करने में मदद करती है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे जीवन के प्रवेश द्वार यह नाक के लिए, क्योंकि ये मेरे जीवन का प्रवेश द्वार है जहां पर मेरा प्राण वायु आता है जाता है। तो मैं दिल की गहराइयों से मेरे इस नाक के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अपनी नाक को हाथ लगाइए, उसको बोलिए थैंक यू सो मच, मुझे कितनी सुगंध का एहसास दिलाती हो, सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू, मेरे प्रियजनों की खुशबू, मेरे घर में जो भगवान के पास मैं जब फूल चढ़ाती हूँ या फिर मैं
एक नई नई अगरबत्तियों की खुशबू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्राणवायु आज इससे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खतरों के लिए अलर्ट करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरे शरीर के तापमान को ठीक रखने के लिए शुक्रिया। मेरी सांसों में जो हवा है उसको नियंत्रित रखने के लिए शुक्रिया। दिन भर हर पल मुझे ये जो तू सांस देती इसके लिए शुक्रिया, हर एक सांस के लिए शुक्रिया जो बचपन से लेके आज तक तूने मुझे दी है। इस धरती पर जैसे ही मैं आया हूं उस दिन से जो मुझे ये सांस मिली है, तो इस सांस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस नाक के लिए जो ये माध्यम है सांस लेने का, ये नाक के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चश्मा पहन सकती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नथनी में पना पहनकर खुद को सुंदर बना सकती हूँ। थैंक यू मेरी नाक, थैंक यू सो मच। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे माफ करे अगर मैंने कभी आपको कहा है किसी और की नाक को देख के, अरे मेरी नाक तो भद्दी है, मोटी है, लंबी नहीं, नाटी है। मुझे क्षमा करे। आप जैसी भी हो मेरे लिए बहुत प्रिय हो। थैंक यू सो मच मेरी नाक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम कभी आईने में देख के बोलते हैं ना, अरे यार मेरा ऐसा ही है नाक, वैसा ही है। कभी नाक पे कुछ मुहासा आ जाए तो उसमें भी हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जाने अनजाने में हम तो कंप्लेंट करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऐसे ही जुड़े रहिए। और शाम की क्लास हो सकती है तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको लाइए, क्योंकि